हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको हम सॉल्व करेंगे। उसके जो पहले 4 पार्ट्स है उनको हमने कंप्लीट कर लिया था, तो इस वीडियो में हम आगे के जो नेक्स्ट 3 पार्ट है उनको हम कवर करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, गिवन d इक्वल टू 5, जो d है हमें वो 5 दे रखा है, S9 इक्वल टू 75 दे रखा है। फाइंड a एंड a9, हमें a और a9 की वैल्यू को फाइंड करना है। जो हमें दे रखा है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। d इक्वल टू हमें दे रखा है 5 और S9 इक्वल टू हमें दे रखा है 75। हमें जो फाइंड करना है वो एक तो है a, यानी कि a इक्वल टू हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, और एक हमें a9 को फाइंड करना है, तो a9 इक्वल टू वो भी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए जो हमें दे रखा है उन्हीं का हम यूज करेंगे। तो S9 हमें दे रखा है, तो S9 यानी कि Sn का हम फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए वी नो दैट, हम जानते हैं कि Sn का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू जो d होता है वो इक्वल होता है Sn के इक्वल होता है। तो हमें S9 की वैल्यू दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे Sn की जगह 9 फिल कर देंगे। तो यहाँ पे भी n की जगह क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9/2 और 2a और प्लस n-1, n अपने पास 9 है, तो 9-1 इंटू d अपने को दे रखा है 5। तो हमने क्या किया है, सिर्फ n की जगह 9 फिल किया है, तो और सारी वैल्यू हमने वही रखी है। तो अब देखिए S9 की वैल्यू हमें दे रखी है वो है 75। यहाँ से ये रहेगा 9/2 ही रहेगा, और अंदर यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये 2a का 2a हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो 8 को 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 40। अब देखिए यहाँ से 2 दोनों तरफ यहाँ पे कॉमन है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन निकाल लेंगे। तो वो देखिए 9/2 वैसा का वैसा रहेगा, मल्टीप्लाई में यहाँ से इन दोनों से हमें 2 मिलेगा, तो वो 2 हम बाहर निकाल देंगे। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा a और प्लस यहाँ पे बचेगा 20 और इक्वल टू अपने पास है 75। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए a प्लस 20 इक्वल टू 75 है, और जो ये 9 है वो डिवाइड में चला जाएगा, मल्टीप्लाई वाला। तो इसको हम 3 से कैंसिल कर देंगे, 3×3 = 9 हो जाएगा, और ये 25 के ऊपर ये चला जाएगा। तो यानी कि 25/3 यहाँ पे बचेगा। यहाँ से a की वैल्यू हम निकाल देंगे, a इक्वल टू 25/3, और ये जो 20 है वो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस का हम 20 लगा देंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 20 या 60 हो जाएगा। 60 में से ये 25 माइनस करने हैं, यानी कि प्लस का 25 है और माइनस का 60 है। चलो मैं यहाँ पे एलसीएम लेके कर देता हूँ। 25 माइनस ये हो जाएगा 60, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस का 35 बचेगा और डिवाइड में 3 बचेगा। तो a की वैल्यू अपने पास आ चुकी है, तो हमसे एक a ही पूछा गया था, तो a अपना ये आंसर हो जाएगा। अब हमें निकालना है a9 की वैल्यू। तो देखिए a9 का हम फॉर्मूला लगा देंगे। वी नो दैट a9 इक्वल टू क्या होता है, a प्लस 8d होगा। तो यहाँ पे हम a की वैल्यू अपने अभी हमने फाइंड की है, a की वैल्यू अपने पास है माइनस का 35/3 है, माइनस का 35/3 और प्लस 8 इंटू, और d अपने पास है यहाँ से 5। तो d की वैल्यू हम यहाँ पे 5 लिख देते हैं। तो ये देखिए ये हो जाएगा माइनस का 35/3 रहेगा, और प्लस ये हो जाएगा 40। तो इसको हम एलसीएम लेके फिर सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 एलसीएम आ जाएगा, और ये माइनस का 35 ही बचेगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा प्लस का 120। तो जब हम इसमें से ये माइनस करेंगे 120 में से 35, तो पहले हम 20 माइनस करेंगे तो 100 बचेगा, 100 में से 15 और माइनस कर देंगे, यानी कि 85 बचेगा। तो 85/3 ये अपने पास आ जाएगा a9। तो सेकंड अपना ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें गिवन क्या है वो देखिए, एक तो a दे रखा है वो 2 है, और जो d है हमें दे रखा है वो है 8, और Sn हमें दे रखा है 90। हमें n और an निकालना है। तो देखिए जो दे रखा है वो हम लिख लेते हैं, a इक्वल टू 2 और d इक्वल टू हमें दे रखा है 8, और Sn इक्वल टू हमें दे रखा है 90, और हमें दे रखा है और हमें निकालना है n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और an इक्वल टू ये भी क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो देखिए जो हमें दे रखा है उसी का हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो Sn हमें 90 दे रखा है, तो Sn का ही हम फॉर्मूला यूज करेंगे।
वी नो दैट, हम जानते हैं कि एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू होगा एस एन। अब हमें एस एन की वैल्यू हमें 90 दे रखी है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 90, और यहाँ पे एन की वैल्यू हमें निकालनी है, तो एन का एन ही रहेगा डिवाइड में 2, और यहाँ पे 2a, तो 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 है तो ये 2 हम लिख देंगे, और प्लस n माइनस वन इंटू डी अपने को दे रखा है 8, तो ये हमने 8 यहाँ पे लगा दिया है। तो अब देखिए दोबारा ये 90 का 90 रहेगा, यहाँ पे n डिवाइड में 2 है, यहाँ से 2 और यहाँ से भी 2 बाहर आ जाएगा कॉमन, तो वो हमने 2 यहाँ पे कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे तो एक ओनली 2 बचेगा, और प्लस यहाँ पे बचेगा n माइनस वन इंटू 4 बचेगा, n माइनस वन इंटू 4, क्योंकि 8 में से जो 2 मल्टीप्लाई है वो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 ही बचेगा। तो अब देखिए ये 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा ओनली n, और ब्रैकेट में यहाँ पे बचेगा 2 प्लस ये 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4n, और 4 को 1 से करेंगे तो माइनस का 4, और इक्वल टू कितना रहेगा 90। अब देखिए यहाँ से n का n रहेगा, और ये 4n का 4n है, माइनस का 4 और प्लस का 2, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 2 इक्वल टू 90। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4n स्क्वेयर, और n को माइनस 2 से करेंगे तो माइनस का 2n, और ये 90 हम इधर ले आएंगे माइनस का हो जाएगा, और इक्वल टू क्या बचेगा 0। अब देखिए ये जो पूरी इक्वेशन है वो 2 से डिवाइड होती है, तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को और भी छोटा कर लेंगे, यानी कि शॉर्ट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वेयर, क्योंकि 2 से हमने डिवाइड कर दिया है, और माइनस ये इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये n हो जाएगा, और इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 हो जाएगा, और इक्वल टू क्या बचेगा 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, इसको हम सॉल्व करेंगे, वहाँ से अपने पास n की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर लेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अप्लाई फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से यानी कि अप्लाई फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए a, ये b और ये है c, a और c की मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो 90 आएगा, यानी कि 90। तो हमें इस n के ऐसे फैक्टर बनाने हैं ताकि सम या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर 1n बचना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर 90 आना चाहिए। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 10 और 9, यानी कि 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1n बचेगा, और 10 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2n स्क्वेयर माइनस इस n को हम क्या लिखेंगे माइनस का 10n और प्लस का 9n, क्योंकि 10n में से 9n माइनस करेंगे तो ये माइनस का यहाँ पे n ही बचेगा, और माइनस का 45 है ही है, और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा 2n कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा n माइनस 5। इसी तरह से इन दोनों में कॉमन निकालेंगे तो प्लस का 9 कॉमन आएगा, यहाँ पे बचेगा n माइनस 5 इक्वल टू 0। तो n माइनस 5 फिर यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो फिर n माइनस फिर 5 जो है कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2n, और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का 9 और इक्वल टू 0। अब हम एक बार तो n माइनस 5 इक्वल टू 0 रखेंगे, और एक बार 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 रखेंगे। तो यहाँ से तो n की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 5, और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी ये माइनस का 9 हो जाएगा, और जो 2 है वो डिवाइड में चला जाएगा। तो एक तो n अपना आया नेगेटिव और एक n अपना आया पॉजिटिव, तो नेगेटिव n कभी नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे, इसी वैल्यू को लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे n कांट बी नेगेटिव, जो n है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो n इक्वल टू जो 5 अपना वो ही सही होगा, तो ये n की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। अब हमें a n और निकालना है, तो देखिए वी नो दैट, यानी कि हम जानते हैं कि a n का हम फॉर्मूला लगा देंगे, a n इक्वल टू क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए a n हमें निकालना है, इक्वल टू a अपने पास कितना है 2 है, और प्लस n माइनस 1, तो n अपने पास अभी आया 5 है, माइनस 1 इंटू डी अपने पास है 8। तो यहाँ पे भी हमें n की जगह 5 रखना चाहिए, तो हम a 5 लिख देंगे इसको,
और 2 प्लस यहाँ पे 4 बचेगा और 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 को ये 4 से करेंगे तो ये 8 चौके हो जाएगा 32। तो यहाँ पे A5 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 34। ये अपना आंसर हो जाएगा और एक अपना ये आंसर है। तो चलिए जो नेक्स्ट पार्ट है उसको अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। 7th पार्ट गिवन है हमें A = 8 और AN = 62 और SN = 210। हमें फाइंड करना है N एंड D। तो देखिए जो हमें दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। A = हमें दे रखा है 8 और AN = हमें दे रखा है 62 और जो SN दे रखा है वो है 210 और हमें N और D फाइंड करना है। तो N हमें फाइंड करना है और एक हमें D को फाइंड करना है। तो देखिए जो दे रखा है वो हमने लिख लिया है। तो हम क्या करेंगे, एक तो SN हमें दे रखा है और एक AN दे रखा है और एक हमें A दे रखा है। तो SN और AN का ही यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा जो हमें दे रखा है। तो चलिए पहले हम SN का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। वी नो दैट, यानी कि हम जानते हैं कि SN का फॉर्मूला क्या होता है, N/2 और ब्रैकेट में A + AN = होगा SN। अब ये हमने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि हमें A और AN दे रखा है इसलिए हमने इस फॉर्मूले का यूज किया है। तो देखिए हमें N निकालना है तो N/2 ही रहेगा और ब्रैकेट में A हमें दे रखा है तो 8 है और प्लस AN हमें दे रखा है 62 = SN हमें दे रखा है 210। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, N/2 और मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा 70 यानी कि 70 और = 210। तो यहाँ से हम N की वैल्यू को निकाल देंगे। तो सामने है 210, ये जो डिवाइड का 2 है वो तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो मल्टीप्लाई में जो 70 है वो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो ये इससे 3 पे कैंसिल हो जाएगा। तो 3 × 2 = 6 यानी कि N = आ जाएगा अपने पास 6। तो एक तो ये अपना आंसर आ चुका है, यानी कि N हमें निकालना था तो N अपना आ चुका है। अब हमें निकालना है D। अब D की वैल्यू हम AN के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम AN का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि A + N-1 इंटू जो D होता है वो इक्वल होता है AN के, और AN हमें दे रखा है 62 और A की वैल्यू अपने पास है वो भी देख लेते हैं हम। A हमें 8 दे रखा है और N हमने 6 निकाला है, 8 और 6। A अपने पास 8 है और प्लस N हमने 6 निकाला है, -1 और D हमें निकालना है। तो देखिए 8 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा 5 और D बचेगा। तो इसको हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 54। तो यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी 54/5। तो ये अपना सेकंड आंसर हो जाएगा यानी कि D।